अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रावियस लैटिस एंड ब्रावियस लैटिस इन टू डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी एक छोटा सा डिफरेंस ब्रावियस और नॉन ब्रावियस लैटिस के दरमियान। तो देखें, ब्रावियस एंड नॉन ब्रावियस लैटिस। इफ़ अ लैटिस इज सच दैट ऑल द पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट आइडेंटिकल, then lattice is said to be Bravais lattice. This means that the atoms in the crystal must be of same kind. But a lattice in which some of the lattice points are equivalent to each other, but some of the points are not equivalent to each other, so it is called non-Bravais lattice. ठीक है जी स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन NaCl lattice, Na atoms and chlorine atoms are not equivalent so each other, but Na and Na atoms are equivalent. Similarly chlorine atoms are equivalent. ठीक, बट स्टूडेंट इस फिगर को ज़रा आप देखें, कहता है इन दिस फिगर शोन वी सी डैट पॉइंट्स A, B एंड C आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक, पॉइंट A, B, ठीक है जी, और यहाँ पर होगा C, ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। सिमिलरली A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, ये सारे क्या हैं जी, इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक, बट A एंड A प्राइम आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो A, B, C या A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, ये सारे क्या हैं, ब्रावियस लैटिस हैं। बट A और A प्राइम क्या हैं, ये हमारे पास नॉन ब्रावियस लैटिस है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, हमारे पास है जी टू डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल ब्रावियस लैटिस। वन इज जर्नल फॉर्म, 4 आर स्पेशल लैटिस। तो फिर सबसे पहले है जी हमारे पास फर्स्ट वन ओब्लिक लैटिस, सेकंड वन इज़ द रेक्टेंगुलर लैटिस, थर्ड वन स्क्वायर लैटिस, फोर्थ वन है जी हमारे पास सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस, फिफ्थ है जी हेक्सागोनल लैटिस। सबसे पहले है जी ओब्लिक लैटिस। देयर मे बी नंबर ऑफ possible lattice having different lengths of permittive translational vector A and B with different values of angle alpha between them। आप देखें जैसे कि ये आपके सामने, ठीक है जी, एक जो मेरे पास लैटिस वेक्टर है A है, एक B है, इनके दरमियान लेट से एंगल क्या है, अल्फ़ा। A और B वेक्टर की लेंथ बराबर नहीं है और ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो याद रखिएगा इनके जो पैरामीटर्स हैं, A नॉट इक्वल टू B, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 90 इन केस ऑफ ऑब्लिक लैटिस। सेकंड वन है जी रेक्टेंगुलर लैटिस। रेक्टेंगुलर लैटिस में स्टूडेंट याद रखिएगा, रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती, तो A नॉट इक्वल टू B बट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो अल्फ़ा है ये परपेंडिकुलर बन रहा है A और B के दरमियान, तो ये 90 है। थर्ड वन है जी स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो A इज़ इक्वल टू B, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड था जी स्क्वायर, एंड फोर्थ है जी हमारे पास सेंट्रल रेक्टेंगुलर लैटिस। इट इज़ अ rectangular lattice having an additional lattice point at the center of rectangle. Here A is not equal to B but alpha is equal to 90. परपेंडिकुलर होंगे बट बराबर वेक्टर्स नहीं होंगे। लास्ट है जी फिफ्थ हेक्सागोनल लैटिस। इन दिस लैटिस A is equal to B, अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री। याद रखिएगा स्टूडेंट, हेक्सागोनल के केस में जो हमारे पास सिमेट्री है, ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर होंगे और अल्फ़ा जो है वो हमारे पास कितना होगा जी, 120 डिग्री। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।